नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम प्री डीएलएड 2027 को लेकर बात करने वाले हैं, यानी अपनी बीएसटीसी 2027 को लेकर बात करने वाले हैं। मैंने बहुत पहले भी कहा और अब भी कहूंगा कि सिलेक्शन उनका होता है जिनको पता है कि क्या नहीं पढ़ना है। कि सिलेक्शन उनका होता है जिनको पता है कि क्या नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है सबको पता है। आप सबको पता है कि क्या पढ़ना है, लेकिन क्या नहीं पढ़ना ये बहुत कम लोगों को पता है। तो इस पूरे वीडियो में और इस पूरे चैनल पर, इस पूरी जर्नी में मैं आपका साथ दूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ आप गलती करते हो और कहाँ आपको चीजें छोड़नी है। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं तो मेरा नाम युवराज है। मैंने 2024 के अंदर अपनी 12वीं पास की और उसी साल मैंने 2024 में अपना बीएसटीसी में सिलेक्शन सुनिश्चित कर लिया। मेरे 435 नंबर थे। ईडब्ल्यूएस मेरी कैटेगरी थी और मुझे पहली लिस्ट में कॉलेज मिल जाता है। तो मैंने क्या वो अच्छी चीजें की जिससे मुझे पहली बार में सिलेक्शन हो गया था और मुझे अच्छी कॉलेज मिल गई। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, तो ये वीडियो उन सबके लिए है जो पहली बार दे रहे हैं, जो दूसरी बार दे चुके हैं, जो तीसरी बार देने वाले या तीसरी बार दे चुके हैं, या अब उनको सी सिलेक्शन बीएसटीसी में ही लेना है। तो ये वीडियो और ये चैनल आपके लिए है। तो सबसे पहले मैं फ्रेशर्स की बात कर लेता हूं कि फ्रेशर्स को क्या करना चाहिए। अगर आपने अभी अभी 12th पास की या पिछली बार पास की या आप 12th पास करोगे, ये तीनों सिचुएशन है। या तो आप 12th में पढ़ रहे हो या 12th पास कर लिए पिछले साल, या आप करने वाले हो। इन तीनों सिचुएशंस में आपको बताने वाला हूं कि आपको क्या करना है। सबसे पहले मैं फ्रेशर्स की बात कर लेता हूं। फ्रेशर्स को कुछ नहीं करना है, क्योंकि फ्रेशर जब हम होते हैं तो हमारे लिए हर चीज नहीं होती और हम जल्दी अपना दिमाग क्या है कि वो कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। तो सबसे पहले आपको मार्केट में जाना है, 5 कॉपीज खरीदनी है, यानी जो अपनी जो नोटबुक होती है 5, वो खरीदनी है। 5 क्यों खरीदनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो 5 नोटबुक खरीदनी है, 2 आपको पेन के डब्बे लेने हैं, ताकि क्या है कि इस जर्नी में क्या है कि बहुत टाइम लगेगा, यानी 6-7 महीनों के अंदर नोट्स लिखना पड़ेंगे। तो आपको बार बार डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं, बार बार बाजार जाने की जरूरत नहीं है। तो आपको एक बार जाना है, 5 कॉपी लेनी है, तो पेन के डब्बे लेने हैं और अच्छे से बैठ जाना है। आपको शुरू हमारे यूट्यूब चैनल पे हिंदी की, जीके की सारी क्लासेस अवेलेबल है, वहां से आपको एज इट इज नोट्स उतारने हैं। अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार मेरा साल कभी खराब ना हो और मेरा पहली बार में सिलेक्शन हो जाए, तो आपको वही करना पड़ेगा जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके हित के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो आप जाइए हमारे चैनल पे और वहां से क्लासेस शुरू कर दीजिए। जो 5 कॉपियां मैंने खरीदा ही है, सबसे पहले हिंदी की बनाइए एक, उसके बाद आप जीके की बनाइए। जीके के अंदर आप एक में भूगोल और एक में कला संस्कृति बना सकते हैं, एक में राज्य व्यवस्था बना सकते हैं, और एक अपने रीजनिंग की कॉपी और एक अपने इंग्लिश की कॉपी। इंग्लिश की कॉपी को अभी हाथ नहीं लगाना है, अभी अपने 3 सब्जेक्ट्स पे कमांड करनी है। एक तो जीके पे कमांड करनी है, एक रीजनिंग पे कमांड करनी है और टीचिंग एप्टीट्यूड पे कमांड करनी है, क्योंकि ये तीनों मिलाकर अपने 450 नंबर हो जाते हैं और हमें सिलेक्शन के लिए इतने ही नंबर चाहिए, 450-500 नंबर चाहिए होते हैं। तो अगर आप इन 3 सब्जेक्ट्स पे भी अपना पूरा फोकस देते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पहली बार ये दिमाग जो है ना चीजें जल्दी ग्रहण कर लेता है। तो सेकंड बात मैं करूंगा अपने जो दूसरी बार एग्जाम दे चुके हैं या जिनका नहीं हुआ 2026 के अंदर, उनका क्या करना है। उनको कुछ नहीं करना है। उनको, अगर उन्होंने अपने नोट्स बना लिए तो उनको रिवीजन करना है, लेकिन आपको क्या करना है, क्रॉस चेक करना है। क्रॉस चेक क्या होता है, मैं आपको चेक करना है। आपने नोट्स बना लिए तो आपको क्या करना है, आपको उनको चेक करना है, आपको वेरीफाई करना है कि वो नोट्स हमारे लिए सफिशिएंट है या नहीं। क्योंकि कई बार हम बड़ी बड़ी जो भर्ती होती है उनके नोट्स भी बना लेते हैं और उनसे पढ़ते हैं, हालांकि वो बेनिफिट्स देते हैं, लेकिन इतना पूछा नहीं जाता है, क्योंकि जितना पूछा जा रहा है उतना ही हम बताएंगे। तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल्स पे जाना है, हमारी जितनी भी क्लासें अवेलेबल है उन सबको देखना है, और उसके बाद अपने नोट्स को देखना है कि क्या ये दोनों नोट्स मिल रहे हैं, क्या ये दोनों नोट्स अपने सेम ही मिल रहे हैं क्या। तो आप जान जाओगे कि हाँ यार ये दोनों नोट्स सेम ही है, लेकिन कुछ हमारे नोट्स के अंदर कुछ नया हो तो आप वो एड ऑन कर दीजिए। आप दूसरी बार दे रहे हैं, आपको पता नहीं कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आप डिप्रेस भी होंगे मेरे हिसाब से। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ अपने नोट्स को चेक करना है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार मेरे ये नोट्स सही समझ में नहीं आ रहा, तो आप हमारी क्लासेस लेना शुरू कर दीजिए। मैं आपको कह रहा हूं कि आपका इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, यानी 2027 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप हमारी क्लासेस से पढ़ते तो। और ये मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूं। मुझे कोई कोर्स नहीं बेचना, मुझे कोई किताबें नहीं बेचनी, मुझे कुछ भी नहीं बेचना, मुझे सिर्फ ज्ञान आप तक पहुंचाना है। क्योंकि मैंने पहली बार में सिलेक्शन ले लिया था, मेरे कई साथी है जिनका नहीं होता है। कारण ये कि उनको पता नहीं होता है उनको करना क्या है। तो मैं आपका बड़ा भाई, आपका मेंटोर के रूप में आपको बता रहा हूं कि आपको इस स्ट्रेटेजी से पढ़ना है ताकि आपका हो जाए। तो उसके बाद अपन तीसरी बार वालों का घबराना नहीं है, मैं आपके साथ खड़ा हूं और सबके साथ मैं खड़ा हूं। लेकिन आपको तीसरी बार वालों को क्या करना है कि जो नोट्स आपने बना रखे हैं, तो तीसरी बार वाले जो नोट्स बना रखे हैं वो प्लस आप रीजनिंग को ज्यादा प्रैक्टिस करें, आप टीचिंग एप्टीट्यूड को ज्यादा प्रैक्टिस करें। इन दोनों सब्जेक्ट्स में अगर आप प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि जीके पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूं कि उनमें सारी चीजें बिगड़ती जा रही है। क्योंकि जीके में कभी आर्थिक समीक्षा पूछ लेते, कभी भूगोल में डीप चले जाते, तो ये सारी चीजें भूगोल जीके अपने पक्ष में कम है पिछले 2 साल से। लेकिन ये दोनों अदर 2 सब्जेक्ट जैसे अपने टीचिंग एप्टीट्यूड हो गई, रीजनिंग हो गई, ये सब्जेक्ट्स अपने आज भी अपने कमान में ही है। तो
तो आप इन 2 सब्जेक्ट्स पर प्रैक्टिस जरूर करें। रीजनिंग आपको कहाँ से पढ़नी है, मैंने वीडियो बना रखा है सेपरेटली, वो भी देख सकते हैं, और भी मैं बना दूंगा अगर आप कमेंट करेंगे तो। और आपको टीचिंग एप्टीट्यूड कहाँ से पढ़नी है वो भी मैं बता देता हूँ आपको कहाँ से पढ़नी है। लक्ष्य गाइड लेनी है, लक्ष्य गाइड के अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड का जो सेक्शन है, अभिरुचि का जो सेक्शन है, उसको रट लीजिए। उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। वहां से 1500 से 2000 क्वेश्चन लगाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपका सिलेक्शन 2 या 3 सब्जेक्ट कराती है। सबसे पहले आपका जीके सिलेक्शन करवाती है, आपका रीजनिंग सिलेक्शन करवाती है, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड सिलेक्शन करवाता है, लैंग्वेज सिलेक्शन कराती है। लेकिन लैंग्वेज में हिंदी आपका, अगर आप चाहो तो हिंदी को भी अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होती है, उसमें आप सिलेक्शन ले सकते हैं। आपका बिल्कुल एकदम बिना किसी डर के आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं, चैनल पे जाइए। बिना किसी दबाव के आप जीके पढ़ना चाहते हैं, चैनल पे जाइए। ऑफिशियली ये जो चैनल और ये पेज है, ये बीएसटीसी वालों के लिए ही है, नॉट फॉर प्रमोशन एनी काइंड ऑफ कोर्सेज एंड एनी ऑफ काइंड ऑफ बुक्स नहीं है। ये हित के लिए, आप अगर पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि 6 से 7 महीने आपके पास है, बहुत अच्छे तरीके से दीजिए। अगर 6 से 7 महीने देते हैं तो अगली अगस्त में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। आप कमेंट में आके लिखेंगे कि भैया हो गया हमारा सिलेक्शन। सिलेक्शन उनका होता है जो ठान लेते हैं, सिलेक्शन उनका नहीं होता जो कहते हैं कि नहीं यार नहीं हो सकता है। दैट्स मेरा तो यही कहना है। अगर आप 2-3 घंटे भी अगर पढ़ना शुरू करते हैं अभी से, अगर 2-3 घंटे भी पढ़ते तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वीडियो के स्टार्टिंग में यही बोला था कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, कि बीच का जो रास्ता है वो युवराज पूर्विया यानी ये जागृति क्लासेस है, वो बीच का रास्ता मैं बताऊंगा। आपकी इस तैयारी में मैं आपके साथ खड़ा हूं। कोई भी समस्या हो कमेंट करो, टेलीग्राम से जुड़ जाओ, सबसे अच्छा टेलीग्राम से जुड़ जाओ। वहां आप कुछ भी कमेंट्स कर देना, मैं आपको वो टेलीग्राम का लिंक नीचे दे दूंगा। कुछ भी का मतलब पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी कमेंट कर देना, मैं आपका जवाब दे दूंगा। 24 आवर्स के अंदर आपका जवाब आपको मिल जाएगा, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी बहुत सारी बातें हम इस चैनल पे करने वाले, बहुत सारी पढ़ाई इस चैनल पे करने वाले हैं। तो जुड़ जाइए इस कारवे के साथ, इस सफर के साथ, क्योंकि सफर का मजा तभी आता है जब बहुत सारे साथी होते हैं। तो साथियों, इस चैनल के साथ जुड़िए, मेरे साथ जुड़िए, हमारे इस परिवार के साथ जुड़िए और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करिए। मैं राजस्थान के तमाम छात्रों से यही गुजारिश करूंगा कि आप अभी से अध्ययन शुरू कर दे, क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं है। तो हार मत मानिए, लड़ना जरूरी है और लड़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।